इंडियन एक्सप्रेस ने देश के 100 सबसे शक्तिशाली पर्सनालिटी की सूची जारी कर दी है और 2024-26 की जो ये सूची जारी की गई है उसमें बिहार और झारखंड दोनों के मुख्यमंत्रियों की रैंकिंग गिर गई है और ज़बरदस्त गिरावट हुई है बिहार और झारखंड के मुख्यमंत्रियों की रैंकिंग में। पहले स्थान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और दूसरे स्थान पर गृह मंत्री अमित शाह हैं। पहले और दूसरे स्थान पर माना यही जा रहा था कि पहले और दूसरे स्थान पर वही दोनों होंगे, क्योंकि पिछले 12 साल से वो सत्ता के केंद्र में हैं और सत्ता और प्रभावशाली लोग हैं, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। तीसरे स्थान पर इस सूची में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत हैं। राहुल गांधी जो नेता प्रतिपक्ष हैं वो 9वें रैंकिंग पर है और पिछली बार भी 2025 में भी जो आया था उसमें भी वो 9वें रैंकिंग पर थे। लेकिन उस जो ये पूरी रैंकिंग है उसमें ममता बनर्जी की रैंकिंग में सुधार हुआ है वो और उनकी रैंकिंग जो है वो बेहतर हुई है। लेकिन जो सबसे इसमें दिलचस्प बात जो निकल के आई है कि बिहार और झारखंड दोनों के मुख्यमंत्रियों की रैंकिंग में गिरावट हुई है और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस सूची में 84वें नंबर पर हैं। वहीं झारखंड के मुख्यमंत्री जो पिछली बार हेमंत सोरेन 40वें नंबर पर थे, देश के शक्तिशाली प्रभावशाली शख्सियत में इस बार उनकी रैंक में भारी गिरावट हुआ है और वो 92वें नंबर पर आ चुके हैं। और इस सूची में जो इंडियन एक्सप्रेस की सूची है उसमें ज्ञानेश कुमार जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, अधिकारी हैं, वो 20वें स्थान पर है, यानी उनको देश के 20 शक्तिशाली पर्सनालिटी में चुना गया है। हालांकि जो ये इंडियन एक्सप्रेस की सूची है इस पर कई तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, क्योंकि इस सूची में प्रियंका वाड्रा जो है वो 35वें नंबर पर है और नितिन नवीन जो अभी नए नए अध्यक्ष बने हैं बीजेपी के, वे ये 21वें स्थान पे है। लेकिन बात हम यहाँ करेंगे हेमंत सोरेन की। हेमंत सोरेन की जो रैंकिंग इस सूची में जारी की गई है और इस बात से इंडियन एक्सप्रेस ने भी इनकार नहीं किया है कि जिस तरीके से हेमंत सोरेन का प्रभाव रहा है पिछले 2 सालों में, 2025 की सूची में हेमंत सोरेन 40वें स्थान पर थे और वो चुनाव जीत के आए थे, लगातार दूसरी बार चुनाव जीत के आए थे और भारी बहुमत से चुनाव जीत कर आए थे। 56 उन्होंने अपने गठबंधन को 56 सीटें जितवाई थी और 34 विधायक, सबसे ज़्यादा 34 विधायक झारखंड मुक्ति मोर्चा का चुनाव में जीत के आया था। और वो भी ऐसे समय में वो जब वो जेल से छूट के आए थे, उसके बाद चुनाव मैदान में गए थे। हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन की जोड़ी ने झारखंड चुनाव में करिश्मा किया था। 2026 की सूची में भी हेमंत सोरेन देश के 100 प्रभावशाली शक्तिशाली शख्सियत में, इस बात से इनकार इंडियन एक्सप्रेस ने भी नहीं किया है कि 100 प्रभावशाली लोगों में। हालांकि कई इस सूची में कई क्रिकेटर हैं, कई फिल्म स्टार हैं, कई बिजनेसमैन हैं, अदानी जैसे बिजनेसमैन हैं, मुकेश अंबानी जैसे बिजनेसमैन हैं, रोहित शर्मा, गौतम गंभीर जैसे विराट कोहली जैसे शख्सियत है, ये सभी 100 प्रभावशाली लोगों में शामिल है। जसप्रीत बुमराह जो इंडियन तेज बॉलर है वो भी इस पूरी 100 प्रभावशाली लोगों में शामिल है। लेकिन हेमंत सोरेन की बात करते हैं कि हेमंत सोरेन की रैंकिंग में जो ये भारी गिरावट हुआ है, हालांकि नीतीश कुमार की भी जो रैंकिंग है वो 84 रैंकिंग है इस सूची में, उसको लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं कि अभी मुख्यमंत्री जो है वो नीतीश कुमार बिहार के हैं ही, उनके रैंकिंग में इतनी भारी गिरावट कैसे हो गई, जबकि उनके नेतृत्व में ही बिहार में विधानसभा का चुनाव जीतकर जो 2025 में एनडीए वहां पर आई है सत्ता में, उसने एक लगातार वापसी की है और भारी बहुमत के साथ आई है। तो ऐसे में नीतीश कुमार की रैंकिंग कैसे गिर गई, जबकि उनके रिटायरमेंट होने की या मुख्यमंत्री पद से रिटायरमेंट होने की हम बात करें, राज्यसभा जाने की बात, वो पिछले 1 महीने पुरानी बात है। लेकिन आखिरकार जो मुख्यमंत्री अपने दम पर एनडीए को इतने भारी बहुमत लेकर आता है, उसकी गिरावट कैसे हो जाती है। जो मुख्यमंत्री है, अब हम झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की बात करेंगे। जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन झारखंड के बाहर अपने पार्टी को विस्तार दे रहा हो, असम में चुनाव लड़ रहा हो 18 सीटों पर, ऐसे प्रभावशाली शख्सियत की रैंकिंग कैसे गिर गई, ये भी एक सवाल उठ रहा है। लेकिन जो 92 रैंकिंग, 92 रैंकिंग जो इंडियन एक्सप्रेस ने हेमंत सोरेन को दी है, उसमें जो बातें इंडियन एक्सप्रेस ने कोट किया है, जो बातें हेमंत सोरेन के बारे में लिखी है, वो हम आपको बता रहे हैं कि उन्होंने लिखा है कि कानूनी लड़ाई के चलते
पद छोड़ने के बाद मुख्यमंत्री की कुर्सी पर वापसी करते हुए वे राज्य के सबसे प्रभावशाली राजनीतिक व्यक्तित्व में से एक बने हुए हैं। इस बात से इंडियन एक्सप्रेस ने भी इनकार नहीं किया है कि हेमंत सोरेन झारखंड के सबसे प्रभावशाली व्यक्ति हैं। खासकर आदिवासी आबादी के बीच अपने दूसरे कार्यकाल में यानी कि सेकेंड टर्म जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का चल रहा है, उन्होंने महिलाओं और आदिवासियों और अल्पसंख्यकों के लिए कई कल्याणकारी योजनाओं के साथ झारखंड को और अधिक सुर्खियों में ला दिया है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि पिछले 2-3 सालों से हेमंत सोरेन की वजह से झारखंड सुर्खियां में आए। वो सकारात्मक सुर्खियां भी कह सकते हैं, नकारात्मक सुर्खियां भी कह सकते हैं। जब हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई उस समय से या उससे पहले से भी लगातार जो है झारखंड सुर्खियों में रहा, लेकिन आमतौर पर जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो झारखंड को इग्नोर करता रहा है। लेकिन अब ये हेमंत सोरेन की वजह से कह लें कि मेन स्ट्रीम मीडिया में हेमंत सोरेन की चर्चा होती है, कल्पना सोरेन की भी चर्चा होती है। अभी वो दावोस भी गए थे हेमंत सोरेन। और जो शक्तिशाली प्रदर्शन है, जो इंडियन एक्सप्रेस ने लिखा है कि जो शक्तिशाली प्रदर्शन जो है हेमंत सोरेन का चल रहा है, उसमें उन्होंने लिखा है कि केंद्रीय एजेंसियों की जांच अपने पिता पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन के निधन जैसे राजनीतिक चुनौतियों के बावजूद अगस्त 2025 में शिबू सोरेन का निधन हो गया था। और आप सबको याद होगा कितने भव्य तरीके से उनके श्राद्ध कर्म को किया गया था। और नेमरा की सड़कें शिबू सोरेन को अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए पूरी तरीके से पट गई थी। इतनी भीड़ थी, देश के बड़े बड़े शख्सियत उनको श्रद्धांजलि देने के लिए आए थे। तो उनके निधन के बाद जो चुनौतियां हैं, उस चुनौतियों को हेमंत सोरेन ने बखूबी निभाया है। हेमंत ने पार्टी और सहयोगियों के बीच अपने नेतृत्व को मजबूत किया है, अपने आप को भी मजबूत किया है और अपने जो है सहयोगी दलों को भी मजबूत किया है। पिछले साल जेएमएम की बागडोर संभालने के बाद से उन्होंने सत्ताधारी सहयोगियों के बीच एकता बनाए रखने में सफलता हासिल की है। और हेमंत सोरेन के नेतृत्व में जो उनकी अलायंस पार्टनर है, जो उनके सहयोगी दल है, वो कैसे एकजुट है, कैसे उन्होंने एकजुट रखा है, उस बात को भी कहा है। और आगे इसमें जो इंडियन एक्सप्रेस ने जो बातें लिखी है उसमें उन्होंने लिखा है कि जेएमएम के बीजेपी के साथ गठबंधन की अटकलों के बीच, जो अभी कई बार मीडिया में हम देखते हैं कि इस तरह की अटकलें लगाई जाती है, कई राजनीतिक पंडित इस बात को कहते हैं कि हेमंत सोरेन बीजेपी के साथ जा सकते हैं, इस तरह की बातें आती है। ये जो अटकलें लगाई जाती है उसके बीच दिया है कि हेमंत सोरेन ने संकेत दिया है कि पार्टी अपना अलग रास्ता अपनाएगी। उन्होंने एक व्यापक सामाजिक न्याय एजेंडा की रूपरेखा तैयार की है, जिसका विस्तार झारखंड से आगे ओडिशा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और असम तक आदिवासी पहचान की राजनीति के आधार पर करने की उम्मीद है। उन्होंने झारखंड को हरित औद्योगिक विकास और महत्वपूर्ण खनिजों के केंद्र के रूप में प्रस्तुत करने के लिए स्विट्जरलैंड के दावोस में विश्व आर्थिक मंच में एक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। और जो बातें मीडिया में ये बातें कही जा रही थी, कयास लगाए जा रहे थे कि हेमंत सोरेन बीजेपी के साथ जा सकते हैं, लेकिन इससे उलट जैसा इंडियन एक्सप्रेस कह रही है कि इससे उलट उन्होंने ये संकेत दिया है कि वो अपनी पार्टी के लिए एक अलग रास्ता बना सकते हैं। वो अलग रास्ता क्या होगा वो इंडियन एक्सप्रेस ने उसको अपने तरीके से दिया है कि हो सकता है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने दम पर सरकार बना ले। ऐसा इंडियन एक्सप्रेस ने जो उनको 100 शक्तिशाली लोगों में शामिल किया, उसमें एक वजह जो ये बताइए कि हेमंत सोरेन राजनीतिक रूप से इतने मजबूत हो गए हैं कि वो अपने दमखम पर जो है वो झारखंड में सत्ता हासिल कर सकते हैं। 34 विधायक उनके साथ हैं। अन्य विधायकों को वो अपने साथ कैसे जोड़ेंगे, बीजेपी के विधायकों को अपने साथ जोड़ेंगे या अपने सहयोगी विधायकों को अपने साथ जोड़ेंगे, ये बातें, इस तरह की बातें जो है वो इंडियन एक्सप्रेस ने जो आर्टिकल अपना लिखा है, जो 100 शक्तिशाली लोगों की जो सूची जारी की है देश की, उसमें हेमंत सोरेन को जो स्थान दिया, उसके पीछे जो हेमंत उसमें शामिल करने की जो वजह बताई है वो ये वजह बताई है क्योंकि हेमंत सोरेन राजनीतिक रूप से खासतौर पर आदिवासी वोटरों के बीच आदिवासी आबादी के बीच बहुत पॉपुलर है। इस बात से इंडियन एक्सप्रेस ने भी इनकार नहीं किया है। और जिस तरीके से झारखंड में चुनाव हो रहा है और इसका असर हम देख रहे हैं कि अभी असम में हेमंत सोरेन चुनाव प्रचार कर रहे हैं और उसका असर दिख रहा है क्योंकि वहां पर भी अच्छी खासी आदिवासी आबादी है और हेमंत सोरेन उन इलाकों में चुनावी सभाओं को संबोधित करें। 18 उम्मीदवार उनके असम के चुनावी मैदान में हैं। और इंडियन एक्सप्रेस ने भी ये बातें कही हैं कि झारखंड के अलावा जो पड़ोसी उड़ीसा है, पश्चिम बंगाल है, थोड़ी दूर असम है, इन सब इलाकों, छत्तीसगढ़ है जहाँ पर आदिवासी आबादी बहुत आए थे, वहाँ अपने प्रभाव को किस तरीके से हेमंत सोरेन मजबूत करें और एक राष्ट्रव्यापी आदिवासियों के सबसे बड़े नेता बनने की जो हेमंत सोरेन की जो ललक है, जो प्लानिंग है,
जो कोशिशें हैं उसको अपने तौर पे इंडियन एक्सप्रेस ने सराहा है, और इसी वजह से इंडियन एक्सप्रेस ने 100 प्रभावशाली लोगों में हेमंत सोरेन को शामिल किया है। लेकिन जो पिछली बार 40वें नंबर पर थे हेमंत सोरेन, वो रैंकिंग गिर के 92 नंबर पर आ गई है। और इस सूची में आप देखेंगे तो तेजस्वी यादव से नीचे अखिलेश यादव की जो रैंकिंग, इसलिए इस रैंकिंग पर बहुत ज़्यादा सवाल उठ रहे हैं। कई लोग इस रैंकिंग पर सवाल उठा रहे हैं क्योंकि नीतीश कुमार इस रैंकिंग में 84वें नंबर पे है। नीतीश कुमार से ज़्यादा मजबूत स्थिति में 70वें नंबर पे तेजस्वी यादव हैं। 71वें नंबर पे अखिलेश यादव हैं। पीयूष गोयल को 5वां स्थान दिया गया। राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री हैं उनको 4था स्थान दिया गया, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, उसके बाद राजनाथ सिंह, फिर पीयूष गोयल, ये 5वें शख्सियत है। लेकिन जो टॉप 10 की सूची है उसमें विपक्ष के 2 बड़े नाम हैं, एक ममता बनर्जी और दूसरा राहुल गांधी। तो ये इसलिए इस पूरी सूची पर सवाल उठ रहा है क्योंकि इसमें ज्ञानेश कुमार को इस सूची में टॉप 20 में ज्ञानेश कुमार का नाम है। हेमंत सोरेन की रैंकिंग नीचे गिराई गई है, नीतीश कुमार की रैंकिंग नीचे गिराई है, इसलिए थोड़े से सवाल उठ रहे हैं। लेकिन 100 प्रभावशाली शक्तिशाली लोग अभी भी इंडियन एक्सप्रेस मानता है कि उसमें देश के 100 शक्तिशाली लोगों में हेमंत सोरेन भी एक शख्सियत है, क्योंकि इस कैटेगरी में अलग अलग कई फिल्म स्टार हैं, कई बिजनेसमैन हैं, कई क्रिकेटर हैं, कई स्पोर्ट्स पर्सन हैं, तो इस तरह के कई पॉलिटिशियन हैं। लेकिन उस बीच में भी हेमंत सोरेन ने अपनी जगह बनाई हुई है, ये बड़ी बात है। इस पूरे वीडियो पर आप क्या सोचते हैं? हेमंत सोरेन की रैंकिंग को लेकर आप क्या सोचते हैं कि जो इंडियन एक्सप्रेस ने जो रैंकिंग दी है वो किस तरीके से आप उसको मानते हैं? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। नमस्कार, जोहार। रॉयल इंडिया में आपका स्वागत है। भारत के सबसे विश्वसनीय सोलर मोटर पंप और MPPT कंट्रोलर निर्माता रॉयल इंडिया का हाई परफॉर्मेंस मूवेबल ट्रॉली सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम प्रस्तुत है। बेहतर दक्षता के लिए डिजाइन किया गया और आसानी से ले जाने योग्य, सरकारी परियोजनाओं के लिए अनुमोदित, देश भर के कॉन्ट्रैक्टर्स और एजेंसियों की पहली पसंद, MNRE द्वारा अनुमोदित, उल प्रमाणित, उद्योग मानकों के अनुरूप स्वदेशी उत्पाद। सार्थक ऊर्जा समाधान के लिए हमारे साथ साझेदारी करें। आज ही संपर्क करें।